हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा पहला वर्ड है डोलोरस। डोलोरस का मतलब होता है दुखी या फिर सैड। डोलोरस को याद करने के लिए हम बोलेंगे डोलोरस डालो रस, डोलोरस डालो रस। अब सपोज किसी की लाइफ काफ़ी ज़्यादा सैड है तो उसकी लाइफ में हमें क्या करना पड़ेगा, रस डालना पड़ेगा ताकि उसकी लाइफ खुशी से भर जाए, पूरी रस से भर जाए। तो यहाँ पे डोलोरस का मतलब हो गया काफ़ी दुखी या फिर सैड। एट द फ्यूनरल द डोलोरस रिलेटिव्स कुड नॉट स्टॉप क्राइंग। फ्यूनरल पर जो रिलेटिव बहुत ज़्यादा दुखी थे वो अपना रोना नहीं रोक पाए। अगला वर्ड है एग्जैस्परेट। एग्जैस्परेट का मतलब होता है परेशान करना या फिर टू इरिटेट। एग्जैस्परेट को हम बोलेंगे आसपास हैं रेट्स। एग्जैस्परेट आसपास हैं रेट्स। अब किसी इंसान के आसपास इतने ज़्यादा रेट घूमेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा। तो एग्जैस्परेट का मतलब हो गया परेशान करना या फिर टू इरिटेट। सिंस आई एम अ हार्ड वर्कर आई गेट एग्जैस्परेटेड व्हेन आई एम प्लेस्ड इन अ टीम विद लेज़ी पीपल। अब चूंकि मैं हार्ड वर्कर हूँ, अगर मुझे लेज़ी पीपल की टीम में डाल दिया जाए तो मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाऊँगा। अगला वर्ड है फुरोर। फुरोर का मतलब होता है गुस्सा फूट पड़ना या फिर एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। फुरोर को हम बोलेंगे फुल रोअर। फुरोर फुल रोअर। रोअर मतलब क्या होती है, दहाड़। जैसे कि किसी शेर को कभी गुस्सा आता है तो क्या करता है, बहुत तेज दहाड़ता है, रोअर करता है। वैसे ही जब पब्लिक को गुस्सा आता है तो वो क्या करती है, फुरोर, यानी कि आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर। एज द मर्डरर एक्विटेड बाय द जूरी फुरोर फ्रॉम द पब्लिक कुड बी हर्ड इनसाइड द कोर्ट। जब जूरी ने फैसला लिया मर्डर को एक्विट करने का या बरी करने का, तो पब्लिक का जो गुस्सा था वो कोर्ट के अंदर तक सुनाई पड़ रहा था। अगला वर्ड है हीनस। हीनस का मतलब होता है बुरा या फिर घिनौना, वेरी क्रूअल एक्ट और क्राइम। हीनस में एक वर्ड आ रहा है हिंसा। हीनस हिंसा, तो हिंसा भरा क्राइम बहुत हीनस होता है। जैसे कि मर्डर एक कैसा क्राइम है, काफ़ी ज़्यादा हीनस क्राइम है, यानी कि घिनौना या फिर बहुत बुरा या फिर क्रूअल। द क्रिमिनल रिसीव्ड द डेथ पेनल्टी फॉर हिज हीनस क्राइम। उस क्रिमिनल को अपने हीनस क्राइम की वजह से डेथ की सज़ा मिली। अगला वर्ड है इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट का मतलब होता है बुरा व्यवहार या फिर टू डिसरिस्पेक्ट। इम्प्यूडेंट को हम बोलेंगे इम्पोलाइट स्टूडेंट। इम्प्यूडेंट इम्पोलाइट स्टूडेंट। अब जो स्टूडेंट इम्पोलाइट होता है या फिर काफ़ी रूड होता है अपनी कन्वर्सेशन में, या फिर रूडली बिहेवियर करता है या फिर डिसरिस्पेक्ट करता है किसी की, तो उसे हम कहते हैं इम्प्यूडेंट। यानी इम्प्यूडेंट का मतलब हो गया बुरा व्यवहार करना या फिर टू डिसरिस्पेक्ट। His impudent behavior was a constant source of frustration for his teacher. उसका impudent या फिर बुरा व्यवहार काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भरा था टीचर के लिए। अगला वर्ड है लिथार्जी। लिथार्जी का मतलब होता है सुस्ती या फिर लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। लिथार्जी को हम बोलेंगे लड़ हार कर गिर गया जी। लिथार्जी लड़ हार कर गिर गया जी। अब सपोज इस इमेज में दो फाइटर फाइट कर रहे हैं और ये वाला फाइटर लड़ हार कर थक जाता है और गिर जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी ख़त्म हो गई। तो लिथार्जी का मतलब हो गया सुस्ती या फिर लैक ऑफ एनर्जी एंड एंथुसियाज्म। ड्यूरिंग द हॉटेस्ट डेज ऑफ समर आई फील सो लिथार्जिक दैट ऑल आई वांट टू डू इज़ ड्रिंक लेमन वाटर। यानी कि गर्मियों के टाइम में इतना ज़्यादा थक जाता हूँ या इतनी एनर्जी ख़त्म हो जाती है कि मुझे बस लेमन वाटर पीने का मन करता है। अगला वर्ड है बैरन। बैरन का मतलब हो गया बंजर या फिर अनप्रोडक्टिव। तो बैरन को हम बोलेंगे बरसों से रेन। बैरन बरसों से रेन, तो बरसों से रेन नहीं आई है तभी ये लैंड बैरन है, यानी कि उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं है, यानी कि ये लैंड क्या है, बंजर है, बैरन है, अनप्रोडक्टिव है। तो बैरन का मतलब हो गया बंजर या फिर अनप्रोडक्टिव। मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ राजस्थान आर कवर्ड विद द बैरन लैंड। यानी कि राजस्थान के बहुत से एरियाज बैरन हैं या फिर बंजर हैं। अगला वर्ड है रिफ्रेन। रिफ्रेन का मतलब होता है परहेज करना या फिर दूर रहना। स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। रिफ्रेन को हम बोलेंगे रहो फार फ्रॉम रेन। रिफ्रेन रहो फार फ्रॉम रेन, यानी कि रेन से दूर रहो।
अब सपोज किसी पेशेंट को कोल्ड है, कफ है, खांसी जुकाम है, तो उसका डॉक्टर उसे क्या बोलेगा कि आप रेन से दूर रहो, रिफ्रेन करो। यानी रिफ्रेन का मतलब हो गया परहेज करना, दूर रहना। स्टॉप वन सेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग। टू अवॉइड पनिशमेंट आई एम गोइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम टॉकिंग बैक टू माई टीचर। यानी कि पनिशमेंट से बचने के लिए मैं टीचर को उल्टा जवाब देने से परहेज रखूंगा, यानी रिफ्रेन करूंगा। अगला वर्ड है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब होता है विद्रोही या फिर फाइटिंग अगेंस्ट सम ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। इंसर्जेंट को हम बोलेंगे इन सर का बिहेवियर जेंटल नहीं है, इसलिए सभी इंसर्जेंट हैं, सभी इनके खिलाफ हैं या फिर विरोध में हैं। अब सपोज इन सर का बिहेवियर बिल्कुल भी जेंटल नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा रूड है या ख़राब है, तो लोग इनके खिलाफ हो जाएंगे या फिर इंसर्जेंट हो जाएंगे। तो इंसर्जेंट का मतलब हो गया विद्रोही या फिर फाइटिंग अगेंस्ट सम ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। आफ्टर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट द मैन न्यू ही वुड फॉर एवर बी एन इंसर्जेंट। तो उस आदमी को पता था कि अगर उसने गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार उठाए तो वो हमेशा के लिए इंसर्जेंट कहलाएगा या फिर विरोधी कहलाएगा। अगला वर्ड है विवेशियस। विवेशियस का मतलब होता है उत्साह से भरा हुआ या फिर एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। विवेशियस में एक वर्ड आ रहा है विवाह, तो विवाह से हमने बनाया विवाह। विवाह यानी कि शादी। अब जो विवाह होता है उसमें क्या होता है कि सब लोग काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और काफ़ी चीयरफुल रहते हैं। तो यहाँ से विवेशियस का मतलब हो गया उत्साह से भरा हुआ या फिर एनर्जेटिक एंड चीयरफुल। द विवेशियस एक्टर वॉज फिट फॉर कॉमेडी रोल्स एज इट रिक्वायर्स एक्टिव एंड चीयरफुल कैरेक्टर। अब जो कॉमेडी रोल्स होते हैं उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है एक्टिव और चीयरफुल कैरेक्टर की। तो जो एक्टर विवेशियस है या फिर चीयरफुल एनर्जेटिक है वो बिल्कुल फिट है उस कॉमेडी रोल के लिए। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।